हेलो एवरीवन, जैसा कि हमारा लेसन चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड आफ्टर रिटायरमेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया है कि एक एम्प्लॉई जो अपने एम्प्लॉयर के यहाँ से अपनी जॉब से रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद क्या क्या पैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, एक मैंने शॉर्ट आप लोगों को समझाया था, जिसमें सबसे पहले रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले इनकम में नाम इंक्लूड है ग्रेजुएटी का, फिर होता है पेंशन, फिर होता है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, फिर होता है कंपनसेशन ऑन रिटायरमेंट, फिर होता है कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, फिर था प्रोविडेंट फंड। तो पहला टॉपिक ग्रेजुएटी में आपको यहां समझाने जा रहा हूं। ग्रेजुएटी क्या होती है? एक एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाली एक फिक्स अमाउंट, उसको ग्रेजुएटी कहते हैं। ये ग्रेजुएटी का पैसा उसे मिलता है उसकी सर्विस टाइम में ही, उसकी सैलरी में से थोड़े थोड़े डिडक्ट होते रहते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट उसे ग्रेजुएटी के जगह पर ये अमाउंट दी जाती है। ग्रेजुएटी जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में आपको लेसन पढ़ाया था, तो उसी समय मैंने आपसे एक बात बताई थी कि इनकम टैक्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी जो लेसन हमारे चल रहे हैं, वो हम टैक्सेबल इनकम निकालना पड़ रहे हैं। टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जिस पर हम टैक्स लगाना है। तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए किसी पर्सन की इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक हो रही थी हमारी फुल्ली टैक्सेबल इनकम। फुल्ली टैक्सेबल इनकम का मतलब अगर उसकी 100 रुपए की इनकम है तो पूरे पे टैक्स लगेगा। एक हो रहा था फुल्ली एग्जम्प्ट इनकम। फुल्ली एग्जम्प्ट इनकम का मतलब अगर उसे 100 रुपए मिल रहा है तो उस पर 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। और एक हो रहा था पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल का मतलब अगर 100 रुपए की है तो मान लीजिए इसमें 40 पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स इस पे लगेगा 60 पे। तो जो फुल्ली टैक्सेबल इनकम होती है इस पर हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता है, जितनी अमाउंट मिली बस वही जोड़ काट के लिख दिया, हाँ भाई ये फुल्ली टैक्सेबल है। जो फुल्ली एग्जम्प्ट है इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना भी मिल रहा है सब टैक्स फ्री, मतलब इस पर टैक्स लगना ही नहीं है। जो कैलकुलेशन हमें कहाँ करना है, जो पार्टली टैक्सेबल है, जैसे 100 का सामान है तो कितने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा वो हमें निकालना है, फिर लेस कर देंगे जो टैक्सेबल इनकम आई। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इनकम टैक्स अभी जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं वो हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालना पड़ रहा है। टैक्स निकालना एक जो परसेंटेज कि हाँ इतनी इनकम पे इतना परसेंट टैक्स लगेगा, इतनी इनकम पे इतना परसेंट टैक्स लगेगा, वो एट लास्ट होता है जो हम सारी हेड की टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं। सैलरी से कितनी इनकम पे टैक्स लगना है, हाउस प्रॉपर्टी की कितनी इनकम पे टैक्स लगना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के किसी पर्सन की इनकम पे कितना टैक्स लगना है, अदर सोर्सेज की किसी पर्सन की इनकम पे किस अमाउंट पे टैक्स लगना है, वो अमाउंट निकाल लेते हैं, उस पर हम टैक्स के परसेंटेज से इंटू कर देते हैं, बस वो सॉल्व हो जाता है। तो यही चीज है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स किसी पर्सन की, जो हम लोग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग अभी टैक्सेबल इनकम निकाले। टैक्सेबल इनकम 3 टाइप की होती है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस जोड़ काट लिए कि हाँ उसकी टोटल कितनी फुल्ली टैक्सेबल इनकम हुई है। फुल्ली एग्जाम कुछ भी करने का मतलब नहीं, एग्जाम काम खत्म, एग्जाम लिख दिया, बस कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है कोई मतलब नहीं। कैलकुलेशन कहां पे बढ़ेगा, जब पार्टली टैक्सेबल इनकम होगी। जैसे आप किसी मॉल में गए हैं और वहां पर आपने जो है कोई सामान खरीदा, वो सामान एमआरपी पे मिल रहा है, तो मतलब जितने एमआरपी लिखी उतना पैसा दे दो, बात खत्म है। वहां पे मतलब जो भी एक फिक्स प्राइस है कि हाँ इतने एमआरपी है, इतने पे ही है, जो एमआरपी उतने पे आपको सामान मिलेगा, तो वहां कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस सामान का प्राइस देखा, पेमेंट किया, बात खत्म। कोई सामान है इसके साथ ये फ्री है, तो जो सामान है उसका रेट देख लो, जो फ्री है फ्री वाले का कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना, जो फ्री है वो फ्री है, बात खत्म, उसके एमआरपी प्राइस कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर कहीं ये ऑफर चल रहा हो कि हाँ भाई 1000 का सामान लोगे, 1000 के ऊपर का सामान लोगे तो आपको 20% डिस्काउंट देंगे, 5000 के ऊपर का सामान लोगे तो आपको 30% डिस्काउंट देंगे, 10,000 के ऊपर का सामान लोगे तो आपको 40% डिस्काउंट देंगे। यहाँ डिस्काउंट वाली बात आती है तो वहाँ हम देखते हैं टोटल हमने कितने का सामान लिया, इस सामान पे इतना % डिस्काउंट निकाला, तो इतने का सामान लिया, 10,000 का सामान लिया, 10,000 में 3% डिस्काउंट 30%, तो 10,000 का 30% 3,000 आया, 3,000 लेस करेंगे तो हमको 7,000 देने। तो हमें वहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ एमआरपी में मिल रहा था, हमें वहां भी कैलकुलेशन करने की नहीं मिली, यहाँ पे फ्री में मिल रहा था। हमें कैलकुलेशन वहां करना पड़ा जहां पे कुछ पार्ट पे हमें मतलब कुछ पार्ट का पेमेंट हमें नहीं करना, तो हमने पहले उस पार्ट को निकाला, पहले हमने टोटल निकाला कितना मिल रहा है, फिर हमने उस पार्ट को निकाला जिसपे हमें पेमेंट नहीं करना, जिसका पेमेंट नहीं करना है, लेस किया, फिर हमने पेमेंट अमाउंट निकाल ली। तो ऐसे ही यहाँ पे जो इनकम होती है 3 टाइप की होती है, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम, पार्टली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल जिसकी पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, फुल्ली एग्जाम मतलब जिसकी 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगेगा, पार्टी टैक्स पर मतलब कुछ पे टैक्स लगेगा कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें हम वो अमाउंट निकालते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर उस जितनी मिली उसमें से जिस पे टैक्स नहीं लगना लेस कर देते तो हमें टैक्सेबल अमाउंट मिल जाती है। तो जितनी हमें अमाउंट मिली उसको हम लोग अमाउंट रिसीव कहते हैं, जितने पे टैक्स नहीं देना उसको हम लोग एग्जाम अमाउंट कहते हैं, और फिर एग्जाम लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको हम लोग टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों को 3 टाइप की इनकम होती है। अब आते हैं बात ग्रेजुटी पे। तो मैंने बताया ग्रेजुटी एक तरीके की फिक्स अमाउंट है जो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से रिटायरमेंट के बाद मिलती है। ग्रेजुटी 2 टाइप के एम्प्लॉयर को मिलती है, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आपका क्वेश्चन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है और ये कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद इतनी इसको ग्रेजुटी मिली, तो मतलब उस क्वेश्चन आपको कुछ को भी कैलकुलेशन नहीं करना है। एग्जाम्प्ट मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा और हम टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, मतलब इस पर टैक्स लगेगा। तो जो फुल्ली टैक्सेबल होता है केवल अमाउंट जोड़ के दिखा लिया, जो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है उसका तो कैलकुलेशन ही नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना एग्जाम्प्ट। आप लोगों ने रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी में पढ़ा था, तो कुछ इनकम ऐसी होती है जो एग्जाम्प्ट होती है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया एग्जाम्प्ट, बात खत्म। तो वही चीज यहां पर भी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ग्रेजुटी की अमाउंट क्या होती है, फुल्ली एग्जाम्प्ट, मतलब इस पे 1 रुपए पर भी इनके टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगना है। फिर बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अमाउंट पार्टी टैक्सेबल होती है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अमाउंट जो पार्टी टैक्सेबल होती है, पार्टी टैक्सेबल मतलब कुछ अमाउंट पर टैक्स लगेगा, कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे किसी को 5000 का अमाउंट मिला, 2000 पर टैक्स नहीं लगना, तो पहले में 2000 फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 2000 कैसे आया। तो 5000 में 2000 माइनस कर देंगे, 3000 पर उस पर टैक्स लग जाएगा। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये 2 टाइप पार्टी टैक्सेबल होती है और इसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले वो एम्प्लॉय विच एम्प्लॉय आर कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट 1972, मतलब ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 में आते हैं, और दूसरा ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 में नहीं आते। ये क्वेश्चन आपके क्लियर दिया रहेगा कि आते हैं नहीं आते, कुछ नहीं दिया होगा तो हम मानेंगे ग्रेजुटी एक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर ग्रेजुटी रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर से मिलने वाली अमाउंट होती है, उसको हम लोग ग्रेजुटी कहते हैं, एक फिक्स अमाउंट होती है। ये 2 टाइप के एम्प्लॉयज की कैटेगरी में डिवाइड किया गया इनकम टैक्स में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेजुटी मिल रही है तो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होती है, तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं करना है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेजुटी मिल रही है तो उसमें 2 पार्ट है, पहला ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 में आ रहे हैं, दूसरा ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में क्लियर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम मानेंगे कि ये ग्रेजुटी एक्ट 1972 में नहीं आ रहे हैं। अगर कोई पर्सन ग्रेजुटी, अब इसमें कैलकुलेशन भी अलग अलग होगा, मैं पहली कंडीशन बता रहा हूं, अगर एम्प्लॉय ग्रेजुटी एक्ट 1972 में आ रहा है तो वहां पर मैंने जैसा कि कहा ये पार्टी टैक्सेबल है, तो पहले इसको फौरन पढ़ते हुए मैं समझाता हूं। लिखा मैंने यहाँ पे कंपटीशन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ग्रेजुटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कंडीशन 1 विच एम्प्लॉय आर कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज की हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने आ रहे हैं जो ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड है, जो ग्रेजुटी एक्ट में आते हैं। तो ये जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पार्टी टैक्सेबल है। पार्टी टैक्सेबल हमें क्या करना है, टैक्सेबल निकालने के लिए एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव है उसमें से जो एग्जाम्प्ट वाली अमाउंट है उसको माइनस कर देना है, और हमें कैलकुलेशन भी एग्जाम्प्ट का ही करना है। तो लिखेंगे टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। एग्जाम निकालने के लिए ये हमने वर्किंग नोट बना रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम ग्रेजुटी अमाउंट। तो एग्जाम ग्रेजुटी अमाउंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 मंथ सैलरी लेंगे। ये जो 1 मंथ सैलरी जाएगी वो आखिरी महीने की ली जाएगी, रिटायरमेंट के जस्ट पहले वाले की, इनटू टोटल सर्विस पीरियड, मतलब जितने साल उन्होंने वहां पे काम किया है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, इंटू 15/26। ये 15/26 नॉर्मल बिजनेस के लिए इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें 7/26 करते हैं। वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, या अभी मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा होता है मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए, फिर एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव, इन तीनों में जो कम होगा वही एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो 1 मंथ सैलरी चाहिए, सैलरी इज इक्वल टू हमारी है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, ठीक, और मोर देन 6 मंथ को हम लोग 1 ईयर मानते हैं। ये फॉर्मेट आपको पहली बार में कम समझ में आएगा, मैं फॉर्मेट लिखवा दे रहा हूँ, फॉर्मेट इसको रटना पड़ेगा, और जब आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये चीज और बेटर आपको समझ में आएगी। फिलहाल मैं एक बार इस पूरी बात को फिर से रिवाइज करता हूँ। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स की पर्सन को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट दी जाती है, उसको ग्रेजुटी के नाम से जानते हैं। ग्रेजुटी के लिए यहाँ पर इनकम टैक्स में एम्प्लॉयज की 2 कैटेगरी डिवाइड की गई, पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये ग्रेजुटी की अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, इसलिए उसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। नॉन गवर्नमेंट के लिए पार्टी टैक्सेबल होती है, इसलिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। इसमें 2 कैटेगरी होती है, पहला ऐसे एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर आ रहे हैं, मतलब कवर्ड है उससे, और दूसरे जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 से कवर्ड नहीं, मतलब उसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो पहले हमने बताया है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ग्रेजुटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहली कंडीशन वाला ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट से क्या है, कवर्ड है। तो यहाँ पे टैक्सेबल इज इक्वल टू होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। यहाँ पे टैक्सेबल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। अब यहाँ पे एग्जाम कैसे निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम ग्रेजुटी अमाउंट, सबसे पहले 1 मंथ सैलरी इंटू टोटल सर्विस पीरियड इंटू 15/26। 1 मंथ सैलरी, 1 महीने की सैलरी में जाएगा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक सैलरी मूल वेतन दिया होगा। डीएनएस अलाउंस, इसको हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा।
फिर उसका इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा वो हमारी 1 मंथ सैलरी हो जाएगी। टोटल सर्विस पीरियड मतलब जितने साल उन्होंने जॉब किया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो आप लोग फाइंड आउट, जैसे हम लोग 10th में नहीं निकालते थे कि हमारी एज कितनी है, हम कितने साल कितने महीने कितने दिन के हुए, तो उस तरीके से यहाँ कभी कभी आपको क्वेश्चन में टोटल सर्विस पीरियड दिया रहेगा, नहीं तो कभी कभी आपको फाइंड आउट करना पड़ जाएगा। तो आप फाइंड आउट करोगे, वो जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटू 15/26 होता है। देखो 2 टाइप के बिजनेस यहाँ पे माने गए, 2 टाइप के मतलब जॉब यहाँ पे मानी गई है। ऐसी जॉब जो परमानेंट चलती है और ऐसी जॉब जो सीजनल है। जैसे कोई वूलन कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, स्वेटर वगैरह बनाने की फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री तभी चलेगी जब वूलन का सीजन होगा। गर्मी के सीजन में वो फैक्ट्री क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जब ऐसे एम्प्लॉयज़ की, मतलब जो किसी सीजनल फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ की हम लोग ग्रेजुएटी कैलकुलेट करेंगे तो 15/26 यहाँ 7/26 हो जाएगा। फिर से सुनिए, यहाँ पर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो रेगुलर काम हो, जहाँ पे कभी काम बंद नहीं होता है। दूसरे, ऐसे एम्प्लॉय जिनका काम, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे काम सीजन वाइज चलता है, मतलब ठंडी के कपड़े बना रहे हैं तो जब ठंडी होगी तभी वहाँ पे काम होगा, नहीं तो वहाँ पे काम नहीं होगा। तो ऐसी जगह पे जब हम लोग ग्रेजुएटी की एग्जाम अमाउंट निकालेंगे तो 1 मंथ सैलरी लिखेंगे टोटल सर्विस पीरियड इंटू 15/26, यहाँ 7/26 हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट मतलब जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम मतलब इतने अमाउंट पर टैक्स नहीं देना, उसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। 2 लाख रुपए से ज्यादा एग्जाम नहीं हो सकता है। फिर तीसरा, हमें चाहिए एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, मतलब एक्चुअल हमने जो ग्रेजुएटी अमाउंट रिसीव की है। इन तीनों में से जो कम होगा, विच एवरेज लेस इज एग्जम्प्ट हो जाएगा। सैलरी का मैंने बताया कि सैलरी में क्या जाएगा, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। हाँ, यहाँ पर एक चीज ये है कि मोर देन 6 मंथ को 1 साल मानेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कहा जाए कि उसने 20 साल 7 महीने काम किए, तो जब यहाँ टोटल सर्विस पीरियड लिखेंगे ना, 20 साल 7 महीने, 6 महीने से ज्यादा होगा उसको 1 साल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 20 साल 7 महीने को हम 21 साल मान लेंगे। मान ले कह रहा है कि किसी ने 19 साल 5 महीने काम किए, तो 6 महीने से ऊपर होता तो 1 साल मानते, तो हाँ 19 साल ही मानेंगे, 5 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। मान ले कह रहा है कोई 25 साल 8 महीने काम किया, तो 25 साल 8 महीने, 8 महीने जो है 6 महीने से ऊपर है, तो उसको जो है 26 साल हम लोग कर लेंगे। कोई कहे 30 साल 10 महीने काम किया है, तो 30 साल 10 महीने, 30 साल पूरा जो 10 महीने है वो उसको 1 साल मान लेंगे, तो 31 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है टोटल सर्विस पीरियड। इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि मोर देन 6 मंथ अगर आ रहा है टाइम, तो उसको 1 साल हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। 10 साल 6 महीने है, 10 साल 7 महीने 11 साल हो जाएगा, 12 साल 8 महीने है 13 साल हो जाएगा। मतलब अगर 6 महीने से ऊपर का है तो उसको 1 साल में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। इस पूरी बात को एक बार फाइनल में रिवाइज कराना चाहता हूं, और उसके बाद में, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इसको देख करके आप लोग कंफ्यूज मत हो, अरे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये पहला टॉपिक है। अभी जब ग्रेजुएटी का मैं 1-2 क्वेश्चन लगवा दूंगा ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा समझना इसको कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन लग जाएगा, बस फॉर्मेट आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले केवल एक काम करिए, मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। वीडियो एंड में हम जब एंड करते हैं तो लास्ट में 10 सेकंड के लिए वीडियो रुकी रहती है, वहां पर वीडियो को आप पॉज करके वहां पर जो है इसको आप नोट कर लिए फॉर्मेट, और फॉर्मेट को जैसे है वैसे लर्न कर लिए कि हाँ क्या कंडीशन दी गई है। बाकी क्वेश्चन लगेगा तो क्लियर हो जाएगा, विश्वास मानिए, लेकिन हाँ थोड़ी अभी आपको दिक्कत होगी। फिर से वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट मिलती है, उस फिक्स अमाउंट का नाम होता है ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का रिटायरमेंट वाला जो पार्ट पढ़ा है, और फिलहाल पूरे इनकम टैक्स में हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालना सीख रहे हैं। अभी जो टैक्स निकालना है वो लास्ट के कुछ लेसन में टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद उसमें हम लोग परसेंटेज अप्लाई करेंगे। फिलहाल अभी हमें निकालना है टैक्सेबल इनकम। तो ग्रेजुएटी की टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए यहाँ पर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है, इसलिए इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेजुएटी पा रहा है, तो वहां कैलकुलेशन नहीं करना है। नीचे एक सिंपल सा नोट लिखना है कि ये मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए इनकी ग्रेजुएटी से मिलने वाली अमाउंट एग्जम्प्ट है, इसलिए यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। ठीक। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये पार्टी टैक्सेबल होता है। मैंने बोला अगर कोई इनकम फुल्ली टैक्सेबल है, कैलकुलेशन नहीं करना, बस जोड़ दो, लिख दो हाँ ये फुल्ली टैक्सेबल होगी। जो इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट है साथ साथ लिख दो ये एग्जम्प्ट है। और जो मतलब फुल्ली टैक्सेबल है तो एक बार जोड़ना काटना भी है, फुल्ली एग्जम्प्ट है तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना दिस अमाउंट इज एग्जम्प्ट। ठीक। और सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन करना है वो पार्टी टैक्सेबल में करना है, क्योंकि पार्टी टैक्सेबल में पहले हमें देखना है कि एक्चुअल टोटल में अमाउंट कितनी मिली, फिर हमें निकालना है कि इसमें एग्जम्प्ट कितना, एग्जम्प्ट मतलब कितने अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर जो अमाउंट मिली है उसमें से जितने पार्ट पर टैक्स नहीं लगना एग्जम्प्ट अमाउंट को लेस करेंगे, फिर जो अमाउंट आती है उसको हम लोग पार्टी टैक्सेबल कहते हैं।
तो ग्रेजुटी जो हम लोग टैक्सेबल निकालते हैं तो यहाँ पे लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ग्रेजुटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर आते हैं, मतलब जिन पे ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है, मतलब जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 से कवर्ड है। दूसरे ऐसे एम्प्लॉय जिन पे ग्रेजुटी एक्ट 1972 नहीं अप्लाई होता, मतलब जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 से कवर्ड नहीं है। तो ये फॉर्मेट उनका है जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 से कवर्ड है। तो ये पार्टी टैक्स पर इनकम है। पार्टी टैक्स पर निकालने के लिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम करते हैं। एक्चुअल अमाउंट जो भी रिसीव हो उसमें से एग्जाम हम लोग लेस करेंगे। पहले तो निकालेंगे कि हाँ निकालेंगे क्या, क्वेश्चन में दिया है कि एक फिक्स अमाउंट इनको ग्रेजुटी की कितनी मिली है। अब उसमें से एग्जाम लेस करने के लिए हमें एग्जाम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये 3 पॉइंट चाहिए। सबसे पहले चाहिए 1 मंथ सैलरी। 1 मंथ सैलरी रिटायरमेंट के ठीक पहले वाली सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे 1 मंथ सैलरी इज इक्वल टू होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए। डियरनेस अलाउंस 2 टाइप का होता है, ये मैं आगे नेक्स्ट ये फॉरन बताऊंगा तो वहां बताऊंगा। डियरनेस अलाउंस 2 टाइप का होता है, एक इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना और एक इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना होना। ये क्या है उसको बेसिकली मैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसका फॉरन बताऊंगा तब मैं उसमें समझाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ डीए कोई भी जाएगा, तो नॉर्मल मैंने डीए लिख दिया है। मतलब सैलरी में 1 महीने की बेसिक सैलरी, 1 महीने का डीए अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको इंक्लूड करेंगे, 1 मंथ सैलरी हो जाएगी। हाँ, सैलरी एकदम आखिरी महीने की होनी चाहिए। इनटू टोटल सर्विस पीरियड। टोटल सर्विस पीरियड मतलब उन्होंने कितने साल जॉब किया है। मैंने बोला किसी किसी क्वेश्चन में क्लियर दिया रहता है कि हाँ 25 साल जॉब करके रिटायर हुए, 30 साल जॉब करके रिटायर हुए, और किसी किसी क्वेश्चन में सर्विस पीरियड निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे? जैसे आप लोगों ने क्लास 10 में अपनी एज निकाली थी कि मैं इतने साल, इतने महीने, इतने दिन का हो गया हूँ। जिनको नहीं आता मैं बता दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1 मंथ सैलरी इंटू टोटल सर्विस पीरियड। टोटल सर्विस पीरियड को लेकर के एक बात और है, अगर टोटल सर्विस पीरियड किसी का जैसे कुछ साल और साल के साथ महीने दिए, अगर वो महीने 6 महीने से ज्यादा तो उसको 1 साल मान लेंगे। जैसे कोई 20 साल 7 महीने जॉब करके निकल रहा है तो उसको 21 साल मान लेंगे। कोई 20 साल 8 महीने जॉब करके निकल रहा है तो भी उसको 21 मान लेंगे। कोई 30 साल 9 महीने का, तो 9 महीने है ना, तो उसको 1 साल मान लेंगे, तो उसको 31 साल कर लेंगे। तो 1 मंथ सैलरी इंटू टोटल सर्विस पीरियड इंटू 15/26। मैंने बोला कुछ सीजनल जॉब्स होती है, जैसे कुछ ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो केवल एक सीजन में काम करते हैं, तो वहां पे ये 7/26 हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये सीजनल, कुछ नहीं दिया तो मानिए नॉन सीजनल है, नॉर्मल बिजनेस है जो 12 महीने चलते हैं। सीजनल होगा तो बताया रहेगा कि ये सीजनल बिजनेस है और ये केवल इतना टाइम चलता है। तो नॉर्मली हर जगह 15/26 का यूज होगा। तो 1 मंथ सैलरी इंटू टोटल सर्विस पीरियड 15/26 जो आया उसको निकाला। मान लिए यहाँ पर निकालने पे हमने मान लिए सपोज है, इसको हमने कैलकुलेट किया और ये अमाउंट आ गई हमारी 90,000। ठीक, फिर दूसरी दे रखा है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट का मतलब अधिक से अधिक कितना एग्जम्पशन इसमें मिल सकता है, अधिक से अधिक इसमें कितना वो चीज हो सकती है, तो वो 20 लाख रुपए है। फिर एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव, मान लीजिए एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव इनको मिली हुई है 5 लाख, तो विच एवर इज लेस, मतलब इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। तो इन तीनों में कम क्या है? 90,000। तो ये हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग कभी मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में ये होता है कि बाई 1 गेट 3 फ्री, तो वहां पे आप लोग बाई 1 खरीदेंगे 3 फ्री पाएंगे। अब आपने 4 शर्ट जो है वहां पे कलेक्ट कर ली, तो जो दुकानदार होता है ना वो प्राइस कौन सा लेता है? जो शर्ट सबसे ज्यादा महंगी होती है उसका प्राइस आपसे लेता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा वाली बात है, यहाँ सबसे कम वाली बात है कि हमने पहले ये कैलकुलेट किया 90,000 आया। मैक्सिमम लिमिट ये हर क्वेश्चन के लिए 20 लाख रहेगी। तीसरा मान लीजिए ग्रेजुटी रिसीव 5 लाख है, तो इन तीनों अमाउंट में सबसे कम क्या है? 90,000। तो यही एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर बात करें ये एग्जम्प्ट हो गया तो टैक्सेबल क्या होगा? तो भाई 5 लाख मिला है और 90,000 रुपए एग्जम्प्ट हो गया, मतलब 90,000 पे टैक्स नहीं लगना है, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 4,10,000। बहुत ज्यादा परेशान होने, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, लास्ट में जो 10 सेकंड के लिए वीडियो रुकती है वहां पर इसको नोट करिए, फॉर्मेट को याद करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, या तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सोल्यूशन के साथ मिलूंगा, नहीं तो इसके सेकंड फॉर्मेट, मतलब सेकंड फॉर्मेट जो ऐसे एम्प्लॉयज का है जो ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड नहीं होते, तो मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाकी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट होगा तो थोड़ा सा वेट करिएगा, जब इसका क्वेश्चन लगेगा तो पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।